हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये व्लॉग जो है ये है नवरात्रि के नवमी पूजन का व्लॉग, या जिस दिन हम लोग कन्या भोज करवाते हैं उस दिन का ये व्लॉग मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। 2 दिन बीच में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं टाइम से व्लॉग को शेयर नहीं कर पाई। तो जैसे ही आज फ्री हुई हूँ ना, मैं फटाफट ये व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी हूँ और आज ही मैं इस व्लॉग को अपलोड भी कर दूँगी। तो पूरा व्लॉग को प्लीज़ ज़रूर देखना और बताना आपको कैसा लगा। बड़ी मेहनत लगती है कोई व्लॉग बनाने में, और आज के दिन तो इतनी ज़्यादा मेहनत थी। मैं सुबह 3 बजे उठी थी, मतलब 3 बजे उठ के मैंने नहाया, फिर सारा भोग तैयार किया माता रानी के पूजा के लिए, और जो मुझे भोज कन्या भोज करवाना था उसके लिए। तो उसके बाद ना वीडियो शूट करना, साथ में इतना सारा काम भी रहता है, बहुत मेहनत होती है। तो मैंने ना धीरे धीरे सारा काम स्टार्ट करा था। कुछ काम तो मैंने रात में ही निपटा लिए थे, कुछ आज करा था। सुबह 3 बजे उठ के सबसे पहले मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद चना मसाला, और ये बन रहा है हलवा। वैसे मेन जो माता रानी का भोग होता है ना, प्रमुख भोग जिसे कहते हैं, वो हलवा पूरी चना ही होता है। तो मैंने इसको ज़रूर रखा है, हलवा पूरी और चना। चना मसाला की सब्ज़ी पहली बार मैंने बनाई थी और इतनी ज़्यादा स्वाद बनी थी ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा स्वाद मेरे हाथों से कैसे बन सकती है। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब माता रानी का चमत्कार है, उनका प्रसाद है, इसलिए इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जियां बनी थी। हलवा भी बहुत ही टेस्टी बना था, और इसका रंग भी इतना खूबसूरत आया था ना, क्योंकि इसमें केसर डाला था ना। तो केसर कहीं कहीं जो हल्का सा ऑरेंजिश कलर देता है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो सारा भोग अच्छे से तैयार करने के बाद तो किचन का काम जो मेरा था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर अपने आंगन में। मैंने आज रंगोली नहीं बनाई थी। अब 3 बजे उठ के रंगोली कौन बनाएगा अंधेरे में? तो मैंने ना सबसे पहले किचन का ही काम निपटाया था। उसके बाद मैं आई थी रंगोली बनाने। तो ये बहुत ही प्यारा सा रंगोली मैं बना रही हूँ। मेरे हाथ जो है ना, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े ज़रूर होते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि लाइन सीधी डालूँ, पर उतनी ज़्यादा मुझे हैबिट नहीं है। हैबिट तो समझिए अब हो गया है, जब से मैंने तमिलनाडु में रंगोली बनाना स्टार्ट किया है ना, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। आप हर काम को जब धीरे धीरे करते हो ना, तो हैबिट हो ही जाती है। लेकिन फिर भी अभी भी लाइंस जो हैं वो परफेक्ट नहीं आते, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। तो ये है मेरी रंगोली। आपको कैसी लगी मेरी रंगोली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, ये मैंने माता रानी की थाली भी तैयार कर ली है। हलवा पूरी, 2 तरह की सब्जियां और मिठाई, ये है मेरी माता रानी की थाली। और देखने में ही बहुत अच्छा सा लग रहा है ना। पंडित जी आ गए थे, उन्होंने तो पूजा भी शुरू करवा दी थी। देखिए भोग वगैरह लग गया है। यहाँ की पूजा करवाने के बाद ना पंडित जी बाहर आंगन में अब जो हवन होता है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैंने थाली लगा के दे दी थी पंडित जी को, उन्होंने भोग भी लगा दिया है। और साथ ही साथ मैं भी साड़ी पहन के तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे जब तक मैं अपने काम में लगी थी तब तक मैंने नाइटी डाली हुई थी। और काम ख़त्म करने के बाद फट से मैंने अपनी साड़ी डाली, अच्छे से तैयार हो गई, क्योंकि भाई आज कन्या भोज करवाना है तो खुद भी अच्छे से रेडी होना बनता है। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी डाली है, और अब जा रही हूँ मैं। चलिए आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। मत टूटी छोड़ी से बढ़न रहती बढ़न के अंदर जैसे पावर पड़ी। तो जब तक पंडित जी बाहर हवन की तैयारी करवा रहे थे,
तब तक मैंने घर के अंदर जो मंदिर है मेरा उसमें भगवान जी लोगों को हलवा पूरी का भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद मैं भी चली गई थी हवन में सम्मिलित होने, और साथ में मेरे बच्चे भी आएंगे अब। आओ हवन करेंगे। अच्छा थोड़ी देर बाद आना। कोई बात नहीं। डालेंगे घी से, ये साथ को लाके रखिए। हाँ पर घी डाल पहले देंगे। घी से। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भूस्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। बाय। डाली सब गिनती में। हिरने से रखने लगे भाई, वो दबान हो गई। अच्छा कौन बात है बाबा? हवा ऐसी ना लकड़ी बाड़ू। हाँ बाबा। दी अभी चाहिए तारू बढ़ जाएगी। नाटी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पदन्यावहोरात्रे वा सर्वेण छत्राणि रूपमसिनो व्यातम् ईशानानि खाणम्। ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि आज मैं अपने घर के छत के नीचे उनकी पूजा कर रही हूँ, उनकी हवन पूजा। ये फीलिंग इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। वैष्णो देवी होकर आई और यही मांग कर आई थी कि मुझे मेरा अपना घर दे दीजिए माता रानी, और देखिए उनकी कृपा से आज मैं बस अपने घर में बैठ के उनकी पूजा कर रही हूँ। और मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ ना, उसमें वो मेरे साथ रहें, मेरी हिम्मत को, मेरी लगन को वो कभी कमज़ोर ना पड़ने दें, और हम सब को हर बुरी नज़र से बस बचा के रखें माता रानी, और हर पल वो मेरे साथ रहें बस। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे कि मैं कैसे अपनी खुशी को ज़ाहिर करूं। बस माता रानी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। माता रानी हर सच्चे मन की दुआ को कबूल करें। और यहाँ पे देखिए पूजा कंप्लीट होने के बाद अब कन्याओं का मैं स्वागत करने वाली हूँ। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे थाली में आलता के साथ कुमकुम को भी घोल के रखा हुआ है, इसमें उनके पैर डलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैं सबके महावर लगाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि अकेले ही सारा कुछ संभाल रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि इसमें आलता और कुमकुम दोनों ही लगा के रखूँगी, तो सीधे उनके पैर डलेंगे और मेरे घर में भी उनके पद चिन्ह पड़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, और साथ ही साथ उनके पैरों के महावर भी लग जाएंगे। तो ये बस यही सोच के ना मैंने इस बार थाली में महावर घोर दिया है, और कुमकुम भी है साथ में। और यहाँ पे मैं उनको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए थालियाँ भी तैयार करके रख दी हैं। अपने तरफ से हर काम मैंने पूरा कंप्लीट करके रख दिया है। देखिए माता जो कन्याएं हैं वो अब मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। पेरिस में जाना था ना, मैं पानी में। बच्चियों का जो पैरों के चिन्ह थे उनको भी कैप्चर करना चाहिए था, लेकिन शायद मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, शूटिंग कर रहा था वीडियो की, तो उसको समझ में नहीं आया होगा, उसने कैप्चर ही नहीं किया है। तो वो चीज़ मेरी मिस हो गई है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था वो रेड पद चिन्ह जो डले हुए थे घर में मेरे पूरे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने काम में बिज़ी थी तो वो मैं मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे कन्याओं को बिठाने के बाद मैं अब उनके माथे पे चुनरी लगा रही हूँ, और उसके बाद मैंने उनको खाना लगा के दिया है थाली।
तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा खाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कन्या भोज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कन्याओं को मैं हर साल भोज करवाती रहूं, ताकि मेरा भंडारा ऐसे ही माता रानी भरी रखे। देख कुछ आपको, यू वांट समथिंग? Nothing. Why you don't like the food? I like What food you like? And sabji? Which one? आपको दे करनी चाहिए, कुछ नहीं। पूरी चाहिए, एक पूरी ले तो एक ठीक, खुश रहो। चलो ना, हो गया अब हो गया। कितना दिन करता है आरुष ना। यशी स्पीड मत करना, ठीक है? बोलो खुश रहो। बोलो माता रानी की जय। बोलो माता रानी की जय। थैंक यू।